नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि डिप्लोमा की पोस्ट से बीटेक को लगातार क्यों हटाया जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे पीजीसीआईएल जो था, पीजीसीआईएल यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उसने भी डिप्लोमा की पोस्ट से बीटेक को हटा दिया। ठीक है, और अब हाल ही में यूपी मेट्रो की जो वैकेंसी निकली है इसमें भी सिर्फ डिप्लोमा होल्डर ही अलाउड है डिप्लोमा की पोस्ट पे। ठीक है, अब देखिए ऐसा हो क्यों रहा है और ऐसा हुआ क्यों है। देखिए होता क्या है, जब भी कभी बीटेक होल्डर डिप्लोमा की पोस्ट पे अप्लाई करके उसका एग्जाम क्लियर करके नौकरी पे लग जाता है ना, तो दोस्तों वो कभी भी उस नौकरी को पूरा नहीं करता। ठीक है ना, क्योंकि सबको पता है अगर कोई लड़का ओवर क्वालिफाइड है और वो नीचे की पोस्ट पे नौकरी लगता है तो दोस्तों उसके मन में फीलिंग आती है अंडर अचीवर की, यानी कि उसे लगता है कि मैं ये काम जो है ये एक अंडर अचीवर की तरह कर रहा हूं, यानी कि मुझे इससे बड़ी पोस्ट पे होना चाहिए था और मैं एक उस अपनी योग्यता से निचले स्तर की पोस्ट पे काम कर रहा हूं। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, ये जो बीटेक होल्डर्स होते हैं ये एग्जाम तो क्वालिफाई कर देते हैं डिप्लोमा लेवल की पोस्ट का, लेकिन उसके बाद उसको परमानेंटली ज्वाइन नहीं करते। ठीक है ना, कोई साल भर में छोड़ के चला जाता है, ठीक है, कोई 2 साल में छोड़ के चला जाता है, ठीक है ना, या और कई तो ट्रेनिंग से ही छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, इतनी बुरी हालत होती है। ऐसा होता क्यों है, देखिए जब भी कभी बीटेक होल्डर, क्योंकि बीटेक होल्डर एक तरीके का ग्रेजुएट बंदा है, ठीक है, और जब वो एक लो लेवल की पोस्ट पे आता है, अपनी योग्यता से कम लेवल की पोस्ट पे अप्लाई करता है और उसको अगर वो नौकरी मिल भी जाती है तो उस नौकरी को वो एक नीच किस्म की नौकरी मान के छोड़ देता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अब पावर ग्रिड जो डिप्लोमा ट्रेनी की पोस्ट है, ठीक है ना, उसका नाम ही है डिप्लोमा ट्रेनी की। अब पहले क्या होता था, उसमें बीटेक अलाउड होती थी। अब ये बीटेक वाले डिप्लोमा ट्रेनी का एग्जाम तो क्लियर कर देते थे, लेकिन जब इन्हें पता चलता था ना, ओए पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनी तो एक वर्कर लेवल की जॉब है, यहाँ पे तो हमें मैगर लेके धूप में खड़ा रहना पड़ सकता है, ठीक है ना, स्विच यार्ड में लेके रीडिंग लेनी पड़ती है ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है ना, तो फिर इनको ये काम ना बेकार सा लगने लग जाता है। और फिर क्योंकि ये ग्रेजुएट्स होते हैं तो फिर ये ना उसी नौकरी पे रहकर तैयारी करने लग जाते हैं। जैसे बैंक की कोई तैयारी करने लग गया, कोई बैंक पीओ की तैयारी करने लग गया, ठीक है, कोई असिस्टेंट इंजीनियर की करने लग गया, कोई यूपीएससी की करने लग गया, यानी कि ये छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना, दूसरी नौकरी पे। अब देखिए होता क्या है, डिपार्टमेंट जिन्होंने इनको डिप्लोमा लेवल पे रिक्रूट करा था उसका भाई खर्चा हुआ है, उसका खर्चा होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपको सैलरी देता है। लेकिन क्योंकि ये छोड़ के चले जाते हैं तो इससे क्या होते हैं, 2 नुकसान होते हैं। तो डिपार्टमेंट का नुकसान होता है, उसने आपको सैलरी दी और आप उसको नीच किस्म की पोस्ट मान के छोड़ के चले गए, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरा मैन पावर का लॉस होता है। मैन पावर का लॉस कैसे, कि ओवर क्वालिफाइड बंदा जब लोअर पोस्ट पे आता है, ठीक है ना, क्योंकि भाई वो तो सिर्फ बैकअप के लिए आया है वहां पे, ठीक है ना, वो तो बैकअप पोस्ट पे आया हुआ है कि भाई मैं बड़ा तो कुछ बन नहीं पाया, चलो पहले छोटा ले लेता हूं, फिर वो भाग जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, अब इन्होंने योग्यता कर दी है डिप्लोमा, ठीक है ना, कि भाई आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए तब आओ। जो डायरेक्ट बाईपास से बीटेक करे होते हैं, यानी 12वीं के बाद बीटेक करे होते हैं, उनको भगाने की कोशिश हो रही है। और ये कहीं ना कहीं बहुत सही डिसीजन भी है। इससे मैन पावर का बहुत ह्यूज लॉस होता है, मैन पावर का लॉस होता है और डिपार्टमेंट जो है उनको तकलीफ होती है। अब यार डिप्लोमा ट्रेनी की पोस्ट एक बीटेक इंजीनियर भरता है, पहले तो गनीमत की बात है, क्यों ही भरता है, ठीक है ना, अपना लेवल डाउन करने के लिए। और फिर सोचने वाली बात होती है उस काम को ना फिर ये कोई वो से नहीं करते। आप देखो कि बीटेक होल्डर्स को आदत भी नहीं होती फील्ड वगैरह का काम करने की, डिप्लोमा होल्डर्स ही काम करते हैं फील्ड का। बीटेक होल्डर्स का तो एक्चुअली जो बीटेक की डिग्री बनी होती है ना, अगर सही सेंस में देखा जाए, वो बनी होती है मैनेजेबल वर्क के लिए, तभी नाम दिया जाता है एलएमआरसी में असिस्टेंट मैनेजर। बीटेक होल्डर्स कभी भी फील्ड वर्क के लिए नहीं बने होते, ठीक है ना, ये तो मजबूरी में ये भर देते हैं फॉर्म, फिर चले जाते हैं वहां मुंह उठा के, फिर इनसे वहां काम नहीं होता डिप्लोमा की पोस्ट पे, फिर ये छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप कोरा पे फीडबैक्स पढ़ लीजिए यार। कोरा नाम की एक साइट होती है ना, उसमें जितने लोग मेट्रोज में काम करते हैं सब, और जो बीटेक करके डिप्लोमा पे काम कर रहे हैं ना, उन्होंने सही यही फीडबैक डाल रखा है कि
एक अंडर अचीवर की फीलिंग आती है जब कोई बीटेक होल्डर डिप्लोमा लेवल की पोस्ट पे काम करता है, यानी कि अंडर अचीवर, और फिर उसके बाद वो भाग जाते हैं। ठीक है, अब बता, स्टेशन कंट्रोलर में भी पहले बीटेक अलाउड होती थी। स्टेशन कंट्रोलर बनने के लिए पहले बीटेक वाले उसमें सिलेक्ट होते थे, फिर वो भाग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो डिपार्टमेंट होता है उसका बहुत ज्यादा लॉस होता है। ठीक है ना। और एलएमआरसी ने इस बार लिख के भी भेजा हुआ है कि जिसने डिप्लोमा नहीं किया वो ये पोस्ट नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम योग्यता जो है वो डिप्लोमा है, एसेंशियल बना दिया उसको। पहले मिनिमम होती थी। क्यों? क्योंकि आपको वो कोर्स करा होना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि बड़ा हायर क्वालिफाइड बंदा लोअर क्वालिफाइड पोस्ट पे जब आता है तो वो कभी दिल से नहीं आता, वो उसको बैकअप पे रख के आता है। ठीक है ना। आप कभी भी देख लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल है। अब पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड ने क्या किया, पिछले साल से डिप्लोमा को एसेंशियल क्वालिफिकेशन बना दिया डिप्लोमा ट्रेनी पोस्ट के लिए। क्यों? बीटेक होल्डर्स बेचारे पावर ग्रिड में जाते थे, फिर उनको पता चलता था ओए होए हमें तो यहाँ पे धूप में खड़ा करा जा रहा है, हमें तो यहाँ पे धूप में टेस्टिंग करनी पड़ेगी ट्रांसफार्मर की, हमें तो धूप में इरेक्शन करनी पड़ेगी ट्रांसफार्मर की, फिर ये छोड़ जाते हैं। और दोस्तों फिर ऐसे क्या होता है कि आप पे दोस्तों कंपनी जो होती है आपको ट्रेनिंग पे वो पूरी सीटीसी देती है, कॉस्ट टू कंपनी यानी पैसा देती है। और फिर बीटेक वाले क्या करते हैं, वो पैसा कमाते हैं और उसके बाद उस नौकरी को छोड़ के चले जाते हैं, कई साल भर में चले जाते हैं, कई 1-2 साल में चले जाते हैं। ठीक है। तो अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसीलिए डिप्लोमा करी गई है कि उस जो बंदा जिस पोस्ट के लिए बना है वो उसी पोस्ट पे आके काम कर सके। आपने कहावत भी सुनी होगी कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठन ठन बाजे। वही होता है इनके साथ भी, बीटेक होल्डर्स के साथ भी। ये आ तो जाते हैं डिप्लोमा की पोस्ट पे, लेकिन फिर इनको वहां जाके पता चलता है ओ ये काम तो हमारे बस का ही नहीं है, ओए हम तो अंडर अचीवर हो गए, ओए हमें तो बड़ी पोस्ट पे होना चाहिए था। तो ऐसा ही होता है। बीटेक वाले को हमेशा संतुष्टि तब होती है जब वो असिस्टेंट इंजीनियर बनता है, ना कि कुछ डिप्लोमा ट्रेनी बन गया, ठीक है, कुछ बन गया, उसको कभी भी संतुष्टि नहीं होती। ठीक है। इनका एक जगह दिमाग नहीं होता बीटेक वालों का, इनका जगह जगह होता है। ठीक है ना, कि यहाँ भी हम जॉब कर लें, वहां भी हम जॉब कर लें। ठीक है। और दूसरी बात आप ध्यान से देखिए, बीटेक होल्डर्स जो होते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं। अब उनके पास तो जॉब्स के इतने सारे चांसेस हैं, एक चपड़ासी से लेके, क्लर्क से लेके, पटवारी से लेके, लेखपाल से लेके, ठीक है, एसएससी सीजीएल के ऑफिसर से लेके, एसएससी सीएचएसएल से लेके, बैंक पीओ से लेके, पीसीएस से लेके, आईएएस से लेके, ठीक है, और क्या बोलते हैं एलआईसी प्रोबेशनरी ऑफिसर से लेके, आरबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर से लेके, कोई भी बैंक का एग्जाम लेके, आईबीपीएस लेके, ठीक है, कितनी पोस्टों पे एलिजिबल होते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम डिप्लोमा की बात करें, डिप्लोमा वाला तो बेचारा सिर्फ डिप्लोमा की पोस्ट पे एलिजिबल होता है, क्योंकि वो तो ग्रेजुएट होता नहीं है। तो बीटेक वालों के पास तो इतने ज्यादा जॉब ऑप्शन होते हैं। ठीक है ना। और इसकी वजह से वो एक जॉब ऑप्शन लेके दूसरे की तरफ को सोचते हैं। ठीक है ना। वो कभी भी एक जॉब पे सेटिस्फाई नहीं होते, जबकि डिप्लोमा होल्डर तो बेचारा उसको पता ही है मेरी तो तकदीर में सिर्फ डिप्लोमा की ही जॉब है, तो इसीलिए वो डिप्लोमा वाला डिप्लोमे की जॉब पे टिक जाता है। ठीक है ना। लेकिन बीटेक वाला कभी भी डिप्लोमे की जॉब पे नहीं टिकता। ठीक है, कहीं भी देख लीजिए। ठीक है ना। तो अब डिपार्टमेंटों को अकल आनी शुरू हो गई है, उन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा के पोस्ट पे डिप्लोमा ही कर दी है। ठीक है ना। क्योंकि डिप्लोमा वाला तो बेचारा बना ही डिप्लोमा की पोस्ट पे है, इसलिए वो आजीवन उस पोस्ट पे भी काम कर सकता है और सेटिस्फाई हो सकता है। लेकिन जो बीटेक होल्डर्स होते हैं वो हमेशा जब भी डिप्लोमा की पोस्ट पे आते हैं एग्जाम क्वालिफाई करके, तो अपने आप को एक अंडर अचीवर मानते हैं। अंडर अचीवर के मतलब कि उन्हें किसी और पद पे होना चाहिए था और वो काम कम लेवल का कर रहे हैं, और कई कई तो बिल्कुल ही ढंग से भी काम नहीं करते वहां जाके, क्योंकि भाई जब पोस्ट किसी और के लिए बनी हुई है, आ कोई और रहा है। तो इसीलिए अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा की पोस्ट पे ओनली डिप्लोमा ही हो गई है, मैक्सिमम जगह भी हो गई। आप डीडीए में देख लो, डीडीए ने भी नोटिफिकेशन डिप्लोमा से ही निकाला। ठीक है। और एलएमआरसी ने भी नोटिफिकेशन डिप्लोमा से ही निकाला। मैक्सिमम जगह आप देखेंगे कि जनरली जो डिप्लोमा की पोस्ट है वो डिप्लोमा के लिए ही हो गई है। ठीक है ना। तो यही इसका रीजन है। ठीक है, कि बीटेक वाले जो होते हैं वो डिप्लोमा लेवल की जॉब को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन भाग जाते हैं छोड़ के। ठीक है ना, 1-1.5 या 2 साल के अंदर, और कई तो ट्रेनिंग से ही भाग जाते हैं। सो ये है इसका कारण। तो डिप्लोमा होल्डर्स आप बिल्कुल भी निराश ना होइए, ये तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप ही की जॉब है, आपके लिए बनी हुई है। क्वालिफाई करो एग्जाम, नौकरी करो। ठीक है। थैंक यू।